पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। हम सब इंसान हैं, मानव हैं। मानव जन्म को दुर्लभ बताया गया है और यह हमारी आत्मा कभी कभी जिसको कोई भाग्य का योग मिलता है मनुष्य जन्म को प्राप्त करती है। यह सिद्धांत है। मनुष्य जन्म तो मिल गया, अब चिंतन का विषय यह रहता है कि इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक सफल बनाया जाए। कोई भी प्राणी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। यह सामान्य बात है। कीड़े मकोड़े भी जन्मते हैं, कभी मर जाते हैं, कुछ जीवन जी लेते हैं। आदमी चूंकि एक विशेष प्राणी है तो आदमी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे सार्थक हो, सफल हो। इस जीवन को मुझे यूं गंवाना नहीं है। कई मनुष्य तो महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। वह तो बहुत ही ऊंची बात है, साधु बन जाना। कोई व्यक्ति साधु बनता है। गारहस्थ्य में बहुत लोग जीते हैं। कोई भाग्यवान क्षयोपशमवान आत्मा होती है जो साधुत्व को प्राप्त होती है। हमारे धर्म संघ में कितने साधु साध्वियाँ हुए हैं और साधुओं में से कई आचार्य भी बने हैं। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी थे। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के वे प्रथम आचार्य थे। फिर उनकी आचार्य परंपरा चली और चौथे आचार्य श्रीमद् जयाचार्य हुए। जयाचार्य बालावस्था में ही साधु बन गए थे और वे ही साधु नहीं बने, उनके दो अन्य भाई भी साधु बन गए और उनकी मां भी साध्वी बन गई। 3 बेटे और मां हमारे धर्म संघ में दीक्षित हो गए थे। 3 भाइयों में उम्र में सबसे छोटे श्रीमद् जयाचार्य थे, जो जीतमल कह दें, दीक्षित हो गए, जीत मुनि हो गए थे या मुनि जीतमल जी जो भी हो गए थे। और वे दीक्षित हुए थे तब हमारे धर्म संघ के दूसरे आचार्य श्री, पहले तो भिक्षु स्वामी भिखण जी स्वामी, दूसरे आचार्य श्री भारमल जी स्वामी थे। उनके युग में, उनके शासन काल में जीत मुनि दीक्षित हुए थे। तीनों ही भाई उनके युग में हुए थे। तो जीत मुनि जो आगे जाकर के हमारे धर्म संघ के आचार्य बने थे, जिन्हें श्रीमद् जयाचार्य भी कहा जा सकता है, और उनके लिए विशेषण लगाया गया है प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य।
एक बाल साधु के रूप में वे प्रारंभ में थे और इतिहास बताता है कि उनकी वह बड़ी दीक्षा या छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा इंद्रगढ़ में संपन्न हुई थी। और श्रीमद् दयाचार्य के जीवन में कई चारित्रात्माएं जुड़ गई। एक और जहां भारमल जी स्वामी उनके गुरु थे, उनके आचार्य थे, उनके आचार्य काल में ही वे दीक्षित हुए थे, तो भारमल जी स्वामी से उनका रिश्ता हो गया गुरु शिष्य का। और फिर भारमल जी स्वामी के जो आगे जाकर उत्तराधिकारी बने ऋषिराज महाराज आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी के साथ दयाचार्य के दो रिश्ते हो जाते हैं। एक तो वे दीक्षा दाता थे। रायचंद जी स्वामी ने मुनि अवस्था में जीतमल जी को मुनि दीक्षा दी थी। एक तो दीक्षा दाता मुनिश्री का संबंध था, दूसरा संबंध उत्तराधिकार प्रदाता भी रायचंद जी स्वामी थे और आचार्य वो बन ही गए थे रायचंद जी स्वामी। तो यूं दो रिश्ते, और तीसरा रिश्ता गुरु शिष्य का और मान लें तो रायचंद जी स्वामी के साथ भी दयाचार्य का एक संबंध हो जाता है। तीसरा संबंध मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी, जो जीत मुनि के अग्रणी थे, अगवाणी थे और एक विद्या गुरु के रूप में वे उनके प्रतिष्ठित हैं। यों इन तीन चारित्रात्माओं के साथ उनका एक साधु जीवन से जुड़ा हुआ संबंध है। और फिर आगे उनके उत्तराधिकारी मगवा गणी थे, तो मगवा से उनका वैसे उनके युवाचार्य थे वो संबंध। यूँ तो बहुतों से संबंध हो सकता है, फिर भी आचार्य मगवा उनके उत्तराधिकारी सहयोगी जो भी थे तो उनसे संबंध था। तो इंद्रगढ़ ऐसा क्षेत्र इतिहास बताता है कि जहाँ जयाचार्य की बड़ी दीक्षा भी हुई और उनके मुनि जीवन का चारित्र पर्याय का पहला चतुर्मास भी इंद्रगढ़ में संपन्न हुआ। इस दृष्टि से इंद्रगढ़ का भी हमारे धर्म संघ के श्रीमद् दयाचार्य के साथ एक संबंध हो जाता है। और यह सवाई माधोपुर जिला की एरिया, सवाई माधोपुर जब जीत मुनि का पहला चतुर्मास इंद्रगढ़ में हुआ तो आचार्य श्री भारमल जी का चतुर्मास सवाई माधोपुर में। हाँ, विक्रम संवत 1870 की बात। आज से ये जो घटना है लगभग 208 वर्ष पुरानी बात हो जाती है। लगभग 208 वर्ष पहले वो दीक्षा की संपन्नता, बड़ी दीक्षा की संपन्नता इंद्रगढ़ में हुई थी। तो हमारे परम पूजनीय चतुर्थ आचार्य श्रीमद् दयाचार्य से जुड़ा हुआ यह इंद्रगढ़ क्षेत्र का स्थान है। तो वे हमारे इंद्र बन भी गए थे। इंद्रगढ़ में बड़ी दीक्षा ही नहीं ली, वे तेरा पंथ के हमारे धर्म संघ के इंद्र बन भी गए थे। तो हम हमारे तेरा पंथ के चौथे इंद्र श्रीमद् दयाचार्य का श्रद्धा और सम्मान और भक्ति के साथ स्मरण करें। और ऐसे आचार्य हमको मिले थे जो एक विशेष मानो ज्ञानी आचार्य थे।
और उनकी पता नहीं क्या एकाग्रता थी, कि विरक्ति थी, सहज भाव था कि पास में अन्य घटना प्रसंग है, नाटक हो रहा था। लोग तो नाटक देख रहे थे और जीत मुनि, दयाचार्य जीत मुनि थे, वे अपने कार्य में मानो संलग्न थे। नाटक में एक कोई वृद्ध आदमी भी था। उसने देखा, रे तेरापंथियों का यह साधु है, मैं देखूं यह नाटक की ओर देखता है या नहीं। अगर नाटक को देख लेगा तो मेरे पास एक सामग्री आ जाएगी कि देखो तेरापंथ के साधु नाटक देखते हैं। कहते हैं उस वृद्ध को सफलता नहीं मिली, यानी जीत मुनि ने कहते हैं कि नाटक को देखा ही नहीं था। तब वह वृद्ध बोला, रे इतने जागरूक साधु हैं इस धर्म संघ के। तो वृद्ध बोला कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, तेरापंथ की 100 वर्षों की नींव तो लग गई है। ऐसे साधु हैं जहां पर, खैर 100 वर्ष तो कभी बीत गए, अब तो आगे वर्ष हो गए। कोई 100 वर्ष, 200, 2000 वो एक बात है, पर मूल दयाचार्य की बात है। और हमारे बाल मुनि हमारे साथ में भी हैं, छोटे छोटे हमारे कई संत हैं। खैर दयाचार्य की तुलना कोई कर ले बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात ही है। कोई दयाचार्य की तुलना में आ जाए तो उतना मान लो। उन वहाँ तक नहीं भी पहुँच सकें तो उनके घुटनों तक भी पहुँच जाएं तो भी अच्छी बात है। तो हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, वे दयाचार्य से ये शिक्षा ग्रहण करें कि जीत मुनि में जो जैसी एक एकाग्रता कह दें, जो एक कार्य लीनता कह दें, विरक्ति कह दें, जो भी था, तो वैसा हमारे बाल मुनियों में भी रहे। बाल मुनियों से बड़े मुनि हैं हम, उनमें भी वो भाव रहे कि कैसे दयाचार्य की वो स्थिति थी। और हेमराज जी स्वामी के साथ रहे, अग्रणी उनके हेमराज जी स्वामी थे, न्यारा में विचरे थे। हमारे आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी जो गुरुकुलवास में नहीं रहे थे, ये तो लगता है न्यारा में, काफ़ी न्यारा में विचरने वाले रहे हैं, बहुत न्यारा में विचरे हैं। हेमराज जी स्वामी के साथ खुद अग्रणी के रूप में जैसे युवाचार्य के न्यारा में खूब विचरने वाले दयाचार्य थे। और हेमराज जी स्वामी के साथ रहे तो कैसा उनका संबंध अगवानी के साथ रहा होगा। मुनिश्री हेमराज जी स्वामी एक बार अपने गुरु उस समय के भारमल जी स्वामी आचार्य श्री जब केलवा मेवाड़ में विराजमान थे, उनके दर्शन करने पहुँचे। मैं सारांश रूप में अपनी शैली में बात बता रहा हूँ। तो संभवतः वंदना करके उठ रहे थे, तो उठने में कुछ उनको तकलीफ हो रही थी। तो भारमल स्वामी ने, गुरुदेव ने कहा, हेम जी क्या बात है, आज ज़्यादा दर्द हो गया क्या, पैरों में ज़्यादा दर्द हो गया क्या, तकलीफ सी हो रही है। हेमराज जी स्वामी बोले, गुरुदेव दर्द तो आज थोड़ा बिहार लंबा हो गया, लंबा बिहार हो गया। हमारे कल संतों ने लंबा बिहार किया है, और कमल कुमार जी स्वामी का तो क्या लंबा, कहीं उनके तो उग्र बिहारी नाम विशेषण है। तो कल ऐसे गुरुकुलवास में भी थोड़ा सा लंबा बिहार था, दोपहर में भी 6 किलोमीटर करीब, सवेरे भी 13.5। तो हेमराज जी स्वामी बोले, गुरुदेव बिहार लंबा हो गया, इसलिए कुछ पैर में अकड़न या कुछ हो गई है, तकलीफ हो गई। तो गुरुदेव भारमल जी स्वामी ने कहा, हेम जी लंबा बिहार क्यों किया, लंबा बिहार क्यों किया, बीच में जैतपुरा गांव था, जैतपुरा गांव, वहां रह जाते, यहाँ तो कल आ जाते, आज जल्दी क्यों की। तब जो उत्तर दिया हेमराज जी स्वामी ने, गुरुदेव आप फरमा तो रहे हो ठीक है, पर यह जीतमल इसने कहा कि दर्शन आज ही करने हैं, दर्शन आज ही करने, इसने कहा था, मैंने इसकी बात मान ली और मैं आज ही आ गया। भारमल जी स्वामी ने कहा, अच्छा हेम जी, जीतमल ने कहा तुमने बात मान ली, जीतमल ने कह दिया तुमने बात मान ली, तो जीतमल तुम्हारा आचार्य थोड़ा ही है जो बात माननी पड़ती है। जीतमल कोई आचार्य है क्या जो तुम्हारी, उस टाइम तो छोटे मुनि सहवर्ती थे,
कोई तुम्हारा आचार्य है क्या जो बात माननी पड़ती है? अब मैं अब कहूं भी आचार्य तो बाद में बनने वाले हैं, पर बाद में आचार्य बन भी गए। पर मैं यह बता रहा था कि अगवाणी और लारेवाणी का कितना अच्छा संबंध रहा होगा कि अगवाणी ने बात मानी, थोड़ी मानो कष्ट भी थोड़ा हुआ तो हुआ होगा। तो वो जीत मुनि थे जो हेमराज जी स्वामी के साथ करीब 12 वर्षों तक रहे थे। बहुत अच्छी बात, एक ठिकाने में जम करके रहना, कुछ अर्जन कर लेना। ऐसे अगवाणी एक तरह से धन्य हैं जिनको जीत मुनि जैसे सहवर्ती संत मिलते हैं। वे अगवाणी भी धन्य हैं, एक प्रकार से धन्य है उनका जीवन इस संदर्भ में, जिनको जीत मुनि जैसे भावी आचार्य सहवर्ती के रूप में जिनको मिल जाते हैं, न्यारा में सहवर्ती के रूप में मिले हैं। तो ऐसे हमारे जीत मुनि तो महान साहित्यकार बन गए। राजस्थानी भाषा में उन्होंने जितना साहित्य रचा है, गजब की रचना की है, इतना साहित्य, राग रागिणियों में उनका इतना साहित्य। राजस्थानी भाषा में एक उनका ग्रंथ है भगवती जोड़, भगवती जोड़ विशाल काय राजस्थानी भाषा का पद्य के रूप में उनका, राग रागिणियों में उनका वो ग्रंथ है। और भी कितने उनके ग्रंथ हैं। तो इतने तत्ववेत्ता, ज्ञान पुंज मानो आचार्य थे, और कितनी उन्होंने साधना की होगी अपने ढंग से। तो ऐसे दयाचार्य जो पहले जीत मुनि थे, उनकी बड़ी दीक्षा की भूमि इंद्रगढ़ क्षेत्र है। तो हमारे तेरा पंथ के चौथे इंद्र श्रीमद जयाचार्य, जो प्रज्ञा पुरुष के रूप में प्रख्यात हैं और विद्या शिक्षा के क्षेत्र में वे खूब आगे बढ़े थे। हम विद्यालय में ठहरते हैं, विद्यालय में आज कितने विद्यालय हैं भारत में, कितने विद्यालय, फिर महाविद्यालय विश्वविद्यालय भी हैं, कितने कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को खैर और तो विषय पढ़ाने आवश्यक हैं ही, भूगोल खगोल सामाजिक ज्ञान साइंस विज्ञान मैथ्स गणित हिंदी आदि आदि जो भी विषय हैं ये भी बहुत जरूरी हैं। इन विषयों के साथ कुछ अध्यात्म विद्या, जीवन विद्या, अध्यात्म की विद्या का भी कुछ उनको प्रशिक्षण शिक्षण यदा कदा दिया जाता रहे, और उनमें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार आ जाएं। शिक्षा पाना भी बहुत अच्छी बात या आवश्यक बात है, पर साथ में संस्कार युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कार युक्त शिक्षा हो। ये विद्यालय विद्या के केंद्र भी रहें, संस्कार केंद्र भी रहें, शिक्षा केंद्र भी रहें, साथ में संस्कार भी दिए जाएं, तो विद्यार्थी का बढ़िया निर्माण हो सकता है। और शिक्षक तो एक निर्माता होता है, विद्यार्थियों के एक निर्माता मानो होते हैं। तो वे ज्ञान का निर्माण भी करें, उनमें साथ में अच्छे संस्कारों का निर्माण करने का भी प्रयास होता रहे। संभवतः प्रिंसिपल साहब यहाँ आए थे मेरे पास कि बताइए बच्चों के लिए और कुछ पथ दर्शन दीजिए, क्या करें क्या। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे मुनि जी हैं, उनसे आप बात कर सकेंगे। तो विद्यालयों में बस ये शिक्षा के साथ संस्कार, एक संक्षेप में पथ दर्शन मान लें, गाइडेंस मान लें, परामर्श मान लें, कुछ भी मान लें, वो यह है कि शिक्षा और संस्कार साथ में जुड़ जाए। तो यह संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती रहे तो एक अच्छा निर्माण, अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। और जिस देश में व्यक्ति रहे उस देश में अच्छा नागरिक बन करके रहे, वो खास बात है। एक राजा था, तो राजा जब बच्चा था, वह बचपन में था, तो माँ ने कहा कि देखो बेटा,
अच्छे संस्कार वाला बनना है। अगर अच्छे संस्कार में नहीं जाओ, खराब चीजों में चले जाओ, तो भले देश का सिंहासन खाली रह जाए, तुम्हारे बिना कुसंस्कारों में तुम्हें नहीं देखना चाहती। तो बच्चा बोला, मां तुम्हारा बेटा इस देश का राजा तो बने अथवा न भी बने, पर इस देश का अच्छा नागरिक अवश्य बनेगा। तो हमारे ये स्कूल के बच्चे विद्यार्थी हैं, बड़े पदों पर जाएं कोई न भी जाए, पर देश के अच्छे आदमी तो बन के रहे। अच्छे आदमी बने तो वो संस्कार युक्त शिक्षा की बात रहती है, तो वो अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति वाली बात भी हो सकती है। तो मैं श्रीमद् दयाचार्य का स्मरण करता हूँ, और हमारे भारमल जी स्वामी दूसरे आचार्य, जिनका यह 200वां वर्ष है, जिनके महाप्रयाण का यानी डेथ की एनिवर्सरी का 200वां यह वर्ष चल रहा है, तो यह उनसे जुड़ी हुई इधर की एरिया है। तो मैं भारमल जी स्वामी का भी और श्रीमद् दयाचार्य का भी अभिनंदन अभिवंदन करता हूँ।